और इसी बीच राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। सूत्रों की अगर माने तो संगठन में कई नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है, राजेंद्र शुक्ल का नाम भी शामिल है, हेमंत खंडेलवाल का नाम शामिल है। इसके अलावा संतोष शर्मा और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी शामिल है। बीजेपी का नेतृत्व लगातार मंथन में जुटा हुआ है। विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, प्रदेश संगठन से चर्चा चल रही है, बैठकें चल रही है। किस नाम पर चर्चा है, किस नाम पर मोहर लगनी है, ये तो आने वाले वक्त में खुलासा होगा ही। लेकिन जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है, राजेंद्र शुक्ल का नाम शामिल है, हेमंत खंडेलवाल, संतोष शर्मा और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। 2 जुलाई को हो सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी। इस सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। प्रदेश की राजनीति में फिलहाल हलचल तेज है। कार्यकर्ताओं की दिल्ली पर नजर है। दिल्ली किसके नाम पर मोहर लगाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है। हालांकि जिन नामों पर चर्चा चल रही है इनसे इतर भी कोई नाम हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की ये रीति रही है कि जिन नामों पर मीडिया ने चर्चा की उससे इतर ही घोषणा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को चौंकाया है और क्या इस बार भी ऐसा ही चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। संगठन समेत प्रदेश भर की नाम पर और चेहरे पर नजर बनी हुई है। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल, हेमंत खंडेलवाल, संतोष शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम चल रहा है। या इनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है या इससे इतर कोई और चेहरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस मंथन में जुटा हुआ है और 2 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी भी हो सकती है। प्रदेश की राजनीति में फिलहाल हलचल तेज है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिल्ली पर नजर है। दिल्ली किसके नाम पर मोहर लगाएगी, किस पर मेहरबान होगी, ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प मसला हो चला है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 जुलाई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही है राजधानी भोपाल से सहयोगी मेघा जैन हमारे साथ में जुड़ गई है। मेघा, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 2 जुलाई को बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है, क्या इन्हीं नामों पर मोहर लगेगी या इससे इतर कोई और नाम हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। क्या इस बार भी चौंकाने वाला चेहरा और नाम सामने आएगा? क्या कुछ कहती हैं आप, क्या है आपके विचार? जी मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पिछले 5 महीने से सस्पेंस बना हुआ था, 2 जुलाई को वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव पर्यवेक्षक भोपाल आ रहे हैं। 1 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी। और अगर नामों की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री हैं, एक ब्राह्मण चेहरा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो अभी वर्तमान में मोहन यादव की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हेमंत खंडेलवाल बैतूल विधायक का नाम सामने आ रहा है। संतोष शर्मा विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं, घर वापसी का काम किया है, सनातन पर लगातार काम कर रहे हैं, उनका नाम भी संघ प्रमुख ने सामने रखा है। वहीं आपको बता दें कि मंदसौर से है ये वरिष्ठ नेता। फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आ रहा है। हेमंत खंडेलवाल बैतूल विधायक का नाम सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये नामों की चर्चा सामने हो रही है तो ये सिर्फ ऐसे ही सामने नहीं हो रही है मनीष। नामों की चर्चा, नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार के लिए बहुत पहले से चुने जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बीच में जब मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की थी तो एक बार फिर से ये स्वर बना था कि ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जाए। और हम देख भी रहे थे कि कहीं कहीं ना कहीं राजनीति जातिवाद पर टिकी हुई थी और एक बार फिर ब्राह्मण चेहरे की बात लगातार सामने आ रही है। और नरोत्तम मिश्रा भले ही चुनाव हार गए थे लेकिन संगठन में लगातार सक्रिय थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई न्यू ज्वाइनिंग करी, उनके टोली के संरक्षण भी बनाए गए थे। जो कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में लाने का काम नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया था।
और वही अगर हम बात कर रहे हैं बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल के दावे की, तो वो इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि आरएसएस उनके नाम पर सहमति जता रहा है। मनीष, सीएम मोहन यादव की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है। इसके अलावा अगर पार्टी फिर से ब्राह्मण पर दाव लगाती है तो नरोत्तम मिश्रा सामने होंगे, नहीं तो दावेदारों के लिए हेमंत खंडेलवाल आगे हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ल की बात की जाए तो हाल ही में हमने देखा कि जब मोहन यादव का जापान का दौरा था, तो जापान दौरे पर मोहन यादव से सबसे पहले मिले थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, और उसके बाद नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात हुई थी। हम सबने उस फोटो को देखा, वीडियो को देखा जो वायरल हुआ था। इसमें कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ वार्तालाप उनका लगातार चल रहा था और उनका नाम भी सामने आ रहा था। ये भी एक ब्राह्मण चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी में लगातार इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल बैतूल विधानसभा सीट से विधायक है। सबसे चौंकाने वाला नाम है हेमंत खंडेलवाल का, ये लगातार आ रहा है क्योंकि जैसा आपने अभी कहा मनीष की भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि सबसे अलग हटके वो काम करती है, और हेमंत खंडेलवाल का नाम भी इसलिए सामने आ रहा है चूंकि वो कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, लगातार बीजेपी में सक्रिय नेता हैं। वहीं संतोष शर्मा की बात करें तो हमने संतोष शर्मा को देखा कि वो मालवा प्रांत के प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद के नेता है, और सबसे बड़ी बात है कि घर वापसी में इनका बड़ा काम रहा है। जब भी इस तरीके के कोई मामले सामने आते थे तो उन्होंने घर वापसी करवाई है। कई भाई मुस्लिम भाई ऐसे थे जो घर वापसी के लिए वापस हिंदू बने थे, हमने इनको लगातार देखा है। सनातन का अलग जगाने का काम भी इन्होंने किया। एक बार इनके ऊपर आपको बता दूं कि कई इनके ऊपर ऐसे मेल भी आए थे जब कई अलग अलग जाति के लोग इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये अपनी मतलब लगातार सनातन के लिए काम कर रहे थे, सनातन के अलग जगा रहे थे। बिल्कुल, लेकिन देखिए मेघा एक नाम और था। बिल्कुल मेघा एक नाम और थे, जैसे कि आपने हेमंत खंडेलवाल का नाम का जिक्र किया, लेकिन बैतूल से ही एक और शहर निकालकर हम देखें तो वो फिलहाल में केंद्रीय मंत्री है डीडी उइके, दुर्गादास उइके, उनके रेस में नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर इन तमाम नामों को हम देखें, पैरेलल भी देखें तो भी उनका नाम आगे चल रहा है। तो क्या इस बार ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी चेहरे को आगे करेगी, या ये हो सकता है कि इन सबके इतर महिला किसी नेतृत्व को भी जिम्मेदारी सौंप सकती है, जिनमें 3 नाम सामने है, जिसमें एक लता बानखेड़े का नाम भी सामने आ रहा है, कबीरता पाटीदार का नाम भी सामने आ रहा है, और अर्चना चिटनिस जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में बुरहानपुर से विधायक हैं। तो क्या इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि इनके नाम भी सामने? इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। मनीष की दुर्गादास उइके का बात हो या फिर अर्चना चिटनिस की बात हो, चाहे तमाम उन महिला नेतृत्व की बात हो, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ये बात रही है कि उन्होंने जिस तरीके से महिला नेतृत्व को लगातार आगे बढ़ने की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात वो कर रहे हैं, तो इससे संदेह नहीं किया जा सकता है कि इनका नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन अगर जातिगत की बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते, दुर्गादास उइके, चूंकि एक आदिवासी बेल्ट है हमारे यहाँ पर, मध्य प्रदेश एक बड़ा बेल्ट है आदिवासियों का, यहाँ से नाम आ सकता है। और अगर महिला चेहरे की बात की जाए तो अर्चना चिटनिस का नाम बिल्कुल सामने आ सकता है। उन्होंने लंबे समय काम किया, मंत्री के तौर पर काम किया है और बुरहानपुर से अभी विधायक भी हैं। इसके अलावा अगर हम कविता पाटीदार की बात करें तो राज्यसभा सांसद भी है, उनका नाम भी लगातार सामने आ रहा है। तो ऐसे कई नामों पर मोहर लग सकती है, ऐसे कई नाम है जो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये तो 2 जुलाई को ही तय होगा कि आखिर कौन होगा जो मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जिन नामों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, जो हमारे चैनल पर अभी दिखाए जा रहे हैं, इस नामों की मोहर इसलिए भी लग सकती है क्योंकि लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, चाहे वो महिला नेतृत्व हो, चाहे वो भाजपा के प्रमुख नेता हो। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा मेघा, क्या दलित आदिवासी को कमान मिलेगी? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया, उसके बाद से सूबे की जो सियासत है अंबेडकर के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। ग्वालियर हाईकोर्ट में भी अंबेडकर का मुद्दा खूब छाया रहा। तो क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए दलित या आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती है बीजेपी? क्या इसकी संभावना है? बिल्कुल कर सकती है मनीष, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले चुनाव में देखा और हम सबने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम अचानक से सामने आया। उस समय भी चुनाव था, बिहार में एक बार फिर से चुनाव की अलग जग रही है, और हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 5 साल में एक बार होता है, और अगले 5 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चुना जाएगा जो कि डैमेज कंट्रोल कर सके चीजों को। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे लगातार चीजों को, तो दुर्गादास उइके का नाम सामने आ रहा है, आप कह रहे हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक आदिवासी नेता है जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और लगातार अभी भी सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। दुर्गादास उइके सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन पर मुहर लग जाए,
तो हो सकता है कि जो नेतृत्व यहाँ पहुंच रहे, धर्मेंद्र प्रधान जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो 2 जुलाई को इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के काम करती रही है। और आदिवासियों की बात भारतीय जनता पार्टी खुल के करती थी कि किस तरीके से वो आदिवासी नेतृत्व को अब आगे लाना चाहती है। तो जिस तरीके से लगातार अभी 2 नाम सामने आ रहे, चाहे वो दुर्गादास उइके का हो, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते का, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते भी आदिवासी चेहरा होने के साथ ही काफी अनुभवी नेता भी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि मनीष ये नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए मेघा आपका बहुत शुक्रिया। कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, नामों पर मंथन चल रहा है, निगाहें दिल्ली की ओर, टकटक की ओर से देख रही है। किसके नाम पर मोहर लगेगी, किसका चेहरा चमकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसले देती रही है, जनता को हैरान कर देती है। और एक और बात यहां पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जिसको भी कमान सौंपेगी, भारतीय जनता पार्टी आगे का भविष्य देखकर ही उस चेहरे को सामने लेकर आएगी। तमाम अड़चनें हैं सियासी और सामाजिक, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी।